Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी यहाँ पे ऑन करके रख लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल्बो रूम फॉर आरबीआई। तो दिस इज द टॉपिक एंड द सब टॉपिक इज थ्रेट फ्रॉम फ्यूल एंड फूड फीडिंग इनटू कोर इन्फ्लेशन में हैव रिसीडेड सेटिंग स्टेज फॉर मोर सेलिब्रेटेड रेट इंक्रीज। तो क्या हुआ, मतलब आइए समझते हैं इसका हिंदी वर्जन में। तो कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कोहनी का कमरा ईंधन और भोजन से मुख्य मुद्रास्फीति में खतरा हो सकता है। और तो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़। और आगे भी कहा गया कि घटी हुई अधिक आशंकित दर वृद्धि के लिए सेटिंग चैनल है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इवन एज इकोनॉमी वॉचर्स आर primed for further hike in the Reserve Bank of India benchmark interest rate, there are perhaps three reasons for its Monetary Policy Committee (MPC) to be less alarmist than in last month's off-cycle meeting. True inflationary pressure remain elevated, and so does the threat of inflation expectation becoming of self-fulfilling, which is what prompted the MPC decision to increase the policy repo rate by 40 basis points to 4.4%. Since that meeting, however, the center has cut the excise duty on diesel and petrol by RS6 and RS8 per liter, respectively. The second source of relief is international food prices, and the UN Food and Agriculture Organization Food Price Index has fallen. देख लेते हैं ये वाला पूरा पैराग्राफ। फॉर अ सेकंड consecutive month in May, when the MPC met on May 2 and 4, the index reading available was for March, when it had crossed an all-time high. The third reason is the IMD predicting overall rainfall for the country during the current southwest monsoon at 103% of the historical long period average. तो आइए समझते हैं क्या है इसका पूरा मतलब और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें खास। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए तैयार है। इसके मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पिछले महीने की ऑफ साइकिल बैठक की तुलना में कम चिंताजनक होने की शायद तीन कारण है। सच है, मुद्रास्फीति का दबाव ऊंचा बना हुआ है और इसी तरह मुद्रास्फीति की उम्मीदों के आत्मपूर्ति होने का खतरा भी है। यही वजह है कि एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% करने का निर्णय लिया है। उस बैठक के बाद से हालांकि केंद्र ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 6 रुपये और 8 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। राहत का दूसरा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतें हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक मई में लगातार दूसरे महीने में गिर गया। जब 2 और 4 मई को एमपीसी की बैठक हुई तो उपलब्ध सूचकांक मार्च के लिए था। आइए आगे देख लेते हैं। और आगे ये भी कहा गया कि जब यह अब तक के उच्चतम स्तर को पार कर गया था। तीसरा कारण यह है कि आईएमडी वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ऐतिहासिक लंबी ई अवधि के औसत के 103% पर देश के लिए समग्र वर्षा की भविष्यवाणी कर रहा है। तो ये तो था फर्स्ट पैराग्राफ। आइए समझते हैं सेकंड पैराग्राफ को और देखते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, यस। तो आगे कहा जा रहा है कि द इन्फ्लेशन सिचुएशन टू क्वाइट फ्रॉम द आरबीआई गवर्नर्स ऑन लास्ट एमपीसी स्टेटमेंट इज डायनेमिक एंड फास्ट चेंजिंग इन द पास्ट 1 month and more global vegetable oil prices, a key source of imported inflation similar to crude petroleum and gas, have fallen off their peaks. So have dairy commodities, even wheat future price at Chicago are about 15% down from their high following India's mid-May decision to ban export. One cannot rule out further easing from next month when Russia
wheat start arriving in the market. The country whose invasion of Ukraine was in the trigger for the current global commodity supply shock inflation is expected to export a record 42 million tons plus wheat in the coming July-June marketing year. And if the monsoon does turn out normal and farmers respond to high prices by planting aggressively, one can expect a bumper domestic kharif crop as well. तो ये था सेकंड पैराग्राफ। आइए समझते हैं इसका भी क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आरबीआई गवर्नर के अपने पिछले एमपीसी बयान से उद्धृत करने के लिए कि गतिशील और तेजी से बदल रही है। पिछले एक महीने और उससे अधिक समय में वैश्विक वनस्पति तेल की कीमतें कच्चे पेट्रोलियम और गैस के समान आयातित मुद्रास्फीति का एक प्रमुख स्रोत है, अपने शिखर से जो कि गिर चुकी है। इसलिए डेयरी कमोडिटीज लें। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के मध्य मई के फैसले के बाद शिकागो में गेहूं की वायदा कीमतें भी अपने उच्च स्तर से लगभग 15% नीचे हैं। आगे ये भी कहा गया कि अगले महीने जब रूस का गेहूं बाजारों में आने लगेगा तब इसमें और डील की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और देश जिसका यूक्रेन पर आक्रमण वर्तमान वैश्विक कमोडिटी आपूर्ति सत्र में मुद्रास्फीति के लिए ट्रिगर था, आने वाले जुलाई जून विपणन वर्ष में रिकॉर्ड 42 मिलियन टन से अधिक गेहूं निर्यात करने की उम्मीद है। और अगर मानसून सम्मान हो जाता है तो किसान आक्रामक तरीके से बुवाई करके ऊंची कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो कोई भी बम्पर घरेलू खरीफ फसल की उम्मीद कर सकता है। आइए समझते हैं लास्ट पैराग्राफ जो कि छोटा ही है। तो आगे कहा जा रहा है कि दैट सेड इन्फ्लेशन टुडे इज नॉट जस्ट अबाउट फ्यूल एंड फूड, द एम्बेसी कंसर्न इज अबाउट कोर इन्फ्लेशन दैट स्ट्रिप आउट दीज टू वोलेटाइल components of the consumer price index when that underlying inflation is nearly 7% today, and one cannot also be you can see over here oblivious to normalization of monetary policy by global central banks, and the MPC must respond appropriately, but the extent that threat from fuel and food feeding into core inflation may have receded, it gives elbow room for more। देख लेते हैं आगे कहा जा रहा है कि कैलिब्रेटेड रेट इंक्रीज एंड विड्रॉ ऑफ एकोमोडेशन। आइए समझते हैं इसका हिंदी वर्जन में क्या फाइनली बताया गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कहा जा रहा है कि उसने कहा कि मुद्रास्फीति आज केवल, यानी कि यहाँ पे आरबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति आज केवल ईंधन और भोजन के बारे में नहीं है। एमपीसी की चिंता का मुख्य कारण जो है वो मुद्रास्फीति के बारे में, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के इन दो अस्थिर घटकों को हटा देती है। जब वह अंतर्निहित मुद्रास्फीति आज लगभग 7% है तो कोई भी वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से बेखबर नहीं हो सकता। तो एमपीसी को उचित प्रतिक्रिया देना चाहिए, लेकिन जिस हद तक ईंधन और भोजन से मुख्य मुद्रास्फीति में खतरा कम हो गया है, यह अधिक कैलिब्रेटेड दर वृद्धि और आवास की वापसी के लिए कोहनी की जगह देता है। तो यहाँ पे था आज का द हिंदू का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि आज के एडिटोरियल में क्या चीज़ें खास थी। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे उसको आप अलग से नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।